रीफ और सीकू एक मेहनती दंपति है जो इस्तांबुल में एक कालीन की दुकान में एक दिन अपने सहायकों के साथ एक रिफिल दोस्त हेलो गार्ड दुकान पर आते हैं और बताते हैं कि उन्होंने पास की जगह में कुछ पागल खोज लिया है। हालांकि जब वे उस स्थान पर पहुंचे तो लौका चट्टान को पकड़ लेता है और उसे बांध देता है। यह पता चला कि यह सब उसकी एक रीफ पत्नी को चुराने की योजना थी। इसके अलावा वह जिस वस्तु की बात कर रहे थे वह वास्तव में एक टाइम मशीन है। कुछ उन्नत तंत्र का उपयोग करते हुए दुष्ट लघुगण एक अखाड़े की तरह दिखने में बदल जाता है और सीक्यू को पुनः पेश करने की उसकी योजना का खुलासा करता है। जब असली रीफ टॉप लॉगर सहायक को मारने की कोशिश करता है, टाइम मशीन को सक्रिय करता है और उसे 1 मिलियन साल पहले समय पर भेजता है। इस लड़के का बदला बेहतर है क्रेटेशियस अवधि में एक चट्टान के आने के बाद अच्छे सेकंड हो, जहां डायनासोर अभी भी सक्रिय हैं क्योंकि वह डरावनी जगह पर घूमता है। वह कुछ वानरों में ठोकर खाता है जो अपनी तरह के पहले हैं और अभी तक विकसित नहीं हुए हैं, जिनके पास कोई विकल्प नहीं है या यहाँ तक कि जीना शुरू कर गया है उनके साथ, और उन्हें इस उम्मीद में शिक्षित करने की कोशिश करता है कि वे विकसित होंगे। दिन महीनों में बदल गए और सर्दियों का मौसम आ गया। जब रीफ खुद को राहत देने के लिए जाता है तो उसका पेशाब तुरंत जम जाता है। यह दर्शाता है कि तापमान वर्तमान उत्तरी ध्रुव के बराबर है और कुछ और नहीं करना है, या रीफ ने जमे हुए टुकड़े से एक संरचना बनाई है जिसे वह दुर्भाग्य से कई महीनों के गहन शिक्षण के बाद भी कहते हैं, और वानरों ने प्रगति के कोई संकेत नहीं दिखाए हैं। इससे उसे एहसास होता है कि अगर वह इन अनजान वानरों के साथ रहना जारी रखता है तो वह घर वापस नहीं आ सकता है। इसलिए वह मानव सभ्यता की तलाश में अकेले ही जंगल में निकल पड़ा। रास्ते में उसका सामना एक क्रूर टी-रेक्स से होता है जो उस पर दहाड़ता है। शुरू में डर जाता है, लेकिन उसे जल्द ही पता चलता है कि डायनासोर वास्तव में एक माँ है और वह सिर्फ अपनी संतानों के अंडों की रक्षा करने की कोशिश कर रही है। इसे देखकर एक चट्टान एक दोस्ताना दृष्टिकोण अपनाती है और डायनासोर क्षेत्र से पीछे हट जाती है। टी-रेक्स उसके हाव भाव की सराहना करता है और उसे एक विदाई उपहार के रूप में एक विशाल शहद का घोंसला देने के लिए यह हमने खुशी से स्वीकार कर लिया है, लेकिन केवल यह महसूस करने के लिए कि उसने अब एक विशाल मधुमक्खी को मधुमक्खी द्वारा मार दिया है और उसका पीछा करना जारी रखता है और उसे दौड़ने के लिए प्रेरित करता है उसके जीवन के लिए। एक चट्टान अंततः पेड़ के पीछे छिपकर मधुमक्खी को हिलाने का प्रबंधन करती है, लेकिन छात्र को डर से चक्कर आने लगते हैं और अंततः जमीन पर गिर जाता है क्योंकि उसकी आंखें बंद हो जाती हैं। वह पेड़ पर गुफाओं के आदमी को नोटिस करता है इससे पहले कि वह आदिम पुरुषों को शांत कर सके। वह बाद में यह अजीब प्रार्थनाओं का जाप करते हुए गुफा पुरुषों के झुंड से घिरी गुफा के अंदर होश में आ जाता है। यह पता चला है कि वे एक चट्टान से डरते हैं क्योंकि वह एक अजनबी है और वे उसे मारने की योजना बना रहे हैं, और सौभाग्य से वह उनकी भाषा बोल सकता है और वह जनजाति के नेता दीनी को आश्वस्त करता है कि वह भविष्य से है और उनके लिए कोई खतरा नहीं है। अचानक एक आदमी ने घोषणा की कि ईरानी आ गए हैं। यह पता चला है कि अरब एक अलग जनजाति है जिसका नेतृत्व करगा नाम के जंगली जानवर करते हैं और वे काफी समय से मुझ पर अत्याचार कर रहे हैं और प्रत्येक यात्रा के दौरान यूरोपीय लोग ग्रामीणों को पीड़ा देते हैं और उनके भोजन और औजारों को जब्त कर लेते हैं। इस बार एक विशेष अनुष्ठान के लिए 3 सबसे मजबूत गुफाओं को लेने का लक्ष्य है। दुर्भाग्य से मैरीफ को उनमें से एक के रूप में शॉर्टलिस्ट किया गया है। जब वह कार्टर को मना करने की कोशिश करता है, उसे एक ट्रैंक्विलाइजर के साथ गोली मारता है, उसे बेहोश कर देता है और फिर उसे अपने गांव में ले जाता है। जिस तरह से तासो नामक जंगली लोगों में से एक दुर्घटना होती है, वह एक पत्थर पर अपना सिर मारता है और अपने घोड़े से नीचे गिर जाता है और इस प्रक्रिया में अपना हाथ तोड़ता है क्योंकि वह दर्द में रोता है। अकाडो धड़ को दफनाने के लिए आगे बढ़ता है जैसे कि वह मर चुका है या यदि वह पहले ही अपने बेटे को जगा चुका है, और वह तुरंत हस्तक्षेप करता है। वह जंगली लोगों को बताता है कि पेस्टो मरा नहीं है, लेकिन उसके हाथ में केवल फ्रैक्चर है। फिर वह अपने टूटे हाथ के लिए एक अस्थायी कास्ट बनाता है। अप्रत्याशित रूप से पाको अब फिर से अपना हाथ महसूस कर सकता है और वह अपनी जान बचाने के लिए धन्यवाद देता है। एक बार जब वे गांव पहुंचते हैं तो यह पता चलता है कि पुलिस वास्तव में शव भतीजे कालिया के नेतृत्व में है, जो तासोस पिता भी है। पिता और पुत्र पकड़ते हैं और लक्ष्य नासा से तासोस के कमरे में मिले हस्तनिर्मित मुखौटा के बारे में पूछते हैं और इतने गर्व से पता चलता है कि उसने बनाया यह पेड़ों की छाल से है। लेकिन यह कालिया को परेशान करता है क्योंकि वह चाहता है कि उसका बेटा एक क्रूर योद्धा बने, न कि एक कलाकार। आपको अपने बचपन की एक घटना बताता है जिसमें दावा किया गया था कि उसके पिता को हम जीवन है। एक दिन एक अजीब गोलाकार अंतरिक्ष यान पास के आकाश से उतरा। आप 2 अजीब आगंतुकों में उन्होंने उसे उपहार के रूप में एक गेंद दी और अपने अंतरिक्ष यान में वापस आ गए। दुर्भाग्य से एक अति उत्साहित को हम उन्हें अलविदा कहने के लिए उनके पीछे दौड़ा और प्रक्रिया में वह अंतरिक्ष यान के इंजन से जलकर मर गया। और तब से कालिया को नई चीजों और आविष्कारों से नफरत है, और जब से वह मानता है कि उसके पिता स्वर्ग में हैं,
उसने एक बहुत लंबा टावर बनाया है। कोहमो को वापस लाने के लिए कई लोगों ने टावर पर चढ़ने की कोशिश की है, लेकिन कोई भी सफल या बच नहीं पाया है। यह पता चला है कि वे बीनीस जनजाति के 3 मजबूत पुरुषों के बारे में बात करते हैं कि वे उन्हें टावर पर भेज दे। हालांकि स्वयंसेवकों को खुद से जाने के लिए जल्दी करें। सभी को आश्चर्यचकित करने के लिए वह धीरे धीरे टावर पर चढ़ता है और अंत में शीर्ष पर पहुंचने का प्रबंधन करता है। वहां उसका सामना एक अजीब आदमी से होता है, जिसे हमने कोहमो याईव के रूप में माना था, जो उन्हें वापस जमीन पर ले जाने की योजना बना रहा था। लेकिन ये एक भयावह है जिससे वह अपनी मौत से परेशान हो गया। एक चट्टान धीरे धीरे नीचे उतरने लगती है और जब वह जमीन पर पहुंचता है तो यूरोपीय जनजाति किसी को टावर से लाइव लौटते देख दंग रह जाती है। वे फूट पड़ते हैं। स्थिति को कुछ हद तक आनंदमय बनाने का आनंद ले कालिया परेशान है कि वह अपने पिता को वापस नहीं ला सका, लेकिन फिर भी वह उसे माफ कर देता है। इसलिए वह भी रीव्स की वीरता से प्रभावित है और वह एक पत्थर पर अपना चित्र बनाना शुरू कर देता है। और हमने इस शिल्प को पूरक बनाया है और इसे टॉस करने से उन्हें उनके संग्रह की एक दुर्लभ झलक मिलती है। रीव ने दूसरे गांव की मिमी नाम की एक लड़की की छिपी हुई ड्राइंग को नोटिस किया है। यह पता चलता है कि पासो का उस पर बड़ा क्रश है। यह उसे अपनी प्यारी पत्नी सेको की याद दिलाता है और वह नासा से सभी उपलब्ध उपकरणों की आपूर्ति करने के लिए अनुरोध करता है ताकि वह कोस्टको में अपने समय पर वापस लौट सके। यह संभव है क्योंकि उसके पिता कालिया सभी उपकरण एकत्र करते हैं और इसे एक गुफा में बंद कर देते हैं, जिससे सभी को किसी का उपयोग करने से मना किया जाता है। हालांकि जब भी वह हमें पैसे के साथ स्थापित करने का वादा करता है तो वह अंततः उन उपकरणों को हासिल करने में मदद करने के लिए सहमत होता है। उस रात बाद में उसे उपकरण की तलाश में गुफा में चुपके छोड़ने के लिए कहा। दुर्भाग्य से मालवाहक द्वारा पकड़ा गया लगता है, जो कालिया के कारण अपेक्षित रूप से लेता है। गांव के शासक निराश है कि उनका बेटा चोर बन गया है और जल्दी से उसे अस्वीकार कर दिया है। इस वजह से और परेशान टैसो अगले दृश्य में जंगल के चारों ओर घूमने के लिए गांव छोड़ देता है, जब तक कि वे मिमी और उसके दोस्तों को नदी में स्नान नहीं करते। मिमी अपनी पृष्ठभूमि के कारण टैटो से शत्रुतापूर्ण है, लेकिन यह उसे एक प्यारी महिला का टैटू दिखाकर उसकी धारणा को बदल देता है। तुलसा को उसकी पीठ पर समूह बनाया गया था और फिर अच्छे गांव में लौट आया और चट्टान ने एक नई सभ्यता शुरू करने की उसकी योजना का खुलासा किया। वह मुझे कोलियास गुफा में मौजूद हजारों उपयोगी गैजेट्स के बारे में बताता है और चोरी करने में उसकी मदद मांगता है। मैं आधुनिक उपकरण और प्रौद्योगिकी होने की संभावना से उत्साहित हूँ। जेमी और उसके लोग अगली रात या धन वापसी की योजना के साथ तुरंत जुड़ जाते हैं। इसलिए फिर से केली की गुफा में घुसपैठ करें और सभी आवश्यक उपकरणों को एक गाड़ी के पहिए में लोड करें। फिर ग्रामीणों ने उन्हें गाड़ी के पहिए को कुछ ही समय में गांव में वापस ले जाने में मदद की। क्या रिपब्लिकन सभी आवश्यक आविष्कार कर रहे हैं जिन्होंने मानव जाति को विकसित करने में मदद की है, और अगले कुछ के दौरान महीने गांव में हर कोई नए विशेषाधिकारों का आदी है, क्योंकि एक चट्टान के कारण वे कई 1000 वर्षों में तेजी से विकसित हुए हैं, जिससे उनके लिए जीवन बहुत आसान हो गया है। महिलाएं अब खाना बना सकती हैं और बच्चे स्कूल जा सकते हैं या गाँव का मंत्री भी घोषित कर सकते हैं, लेकिन वो खुश नहीं है क्योंकि उन्होंने अपने लोगों की बुद्धि में कोई बदलाव नहीं देखा है या यहाँ तक कि कुछ मशरूम खोजने की जरूरत है। दूसरी ओर कालिया को अंततः पता चलता है कि धन वापसी द्वारा गुफा को लूट लिया गया है। इतना क्रोधित वह अपने चाचा करगा को मारने के लिए भेजता है, लेकिन जब बाद वाला गांव में आता है तो वह सभी नए आविष्कारों को देखकर चकित हो जाता है। वह तुरंत मान करता है कि उन्हें उसे सौंप दिया जाए। हालांकि वह टिप्पणी करता है और उसके सामने उसे अपमानित करता है। उसके लोग यह माल को क्रोधित करता है और वह अपनी सेना के साथ वापस आने का वादा करता है ताकि एक दिन सब कुछ टेको मतलब का बदला लिया जा सके, और दूसरा पास के जंगल में पिकनिक पर है। अफसोस की बात है कि जब वे वापस लौटे तो उन्होंने देखा कि पूरा गांव उजड़ गया है। यह पता चला है कि अरबों ने इन झगड़ों से तंग आकर गांव से सब कुछ ले लिया, या कालिया के पास चट्टान आ गई और एक समाधान का प्रस्ताव रखा। अगर उनकी टीम जीत जाती है तो कालिया को उनके द्वारा पहले चुराए गए सभी उपकरण वापस करने होंगे, और यदि हारने की रिपोर्ट आती है वह कालिया टावर का निर्माण करेगा जो अपने लापता पिता को पुनः प्राप्त करने के लिए काफी लंबा होगा। आश्चर्यजनक रूप से कालिया बिना किसी हिचकिचाहट के सहमत है। यह पता चला है कि ईरानी बॉल गेम खेल रहे हैं और उनके दिवंगत पिता कोहमो की स्मृति है। जो विशेष गेंद कुछ हद तक एक खजाना बन गई है और स्कैलिया के पास नहीं है एक टीम बनाने में जो भी समस्या हो, और उसने दूसरी ओर बड़े अवसर के लिए 6 सबसे फिट और सबसे मजबूत पुरुषों को चुना। यह हमने खिलाड़ियों की तलाश भी शुरू कर दी है, लेकिन दुर्भाग्य से उनके लिए किसी ने कभी भी फुटबॉल शब्द के बारे में नहीं सुना है। अब अर्थ से पता चलता है कि गांव में कुचारा नाम का एक पूर्व नियमित गोलकीपर है। यह पता चला है कि कुचारा ने बाघ की तरह एक मैच में 8 गोल करने के बाद फुटबॉल से संन्यास ले लिया था। एलोना ने बायर्न के खिलाफ किया था और हमने उसे खेलने के लिए मनाने की कोशिश की, लेकिन उसने टीम के गोलकीपर बनने के लिए दीनी के कदमों को देखकर मना कर दिया। इस बीच हर शानदार फॉरवर्ड स्ट्राइकर बन जाता है और बाकी गांव अन्य यादृच्छिक ग्रामीणों से बना होता है। इस रिफाइनिश टीम के साथ भीषण प्रशिक्षण शुरू होता है, जबकि शायद एक और टीम की फुटबॉल जर्सी तैयार करता है, और कुछ ही दिनों के बाद एक रीफ एफसी खेल को पकड़ लेता है और सुरुचिपूर्ण ढंग से खेलना शुरू कर देता है।
ऐसा नहीं है कि फुटबॉल कैसे काम करता है। जल्द ही महत्वपूर्ण दिन आता है जो खेल के बारे में सभी को उत्साहित करता है, लेकिन दुर्भाग्य से यूरोपियन शुरू से ही हावी हो रहे हैं। वे आसानी से अपने विरोधियों को पेश करते हैं और शानदार गोल के लिए स्कोर करते हैं। तो यह आश्चर्यजनक रूप से हाफ टाइम से ठीक पहले एक रीफ एफसी का एक खिलाड़ी उसे वापस खींचने का प्रबंधन करता है। वह इतनी हिंसक रूप से जश्न मनाता है कि वह हाफ टाइम चर्चा में पास की लिफ्टों में भाग जाता है और चिंतित एक चट्टान से पता चलता है कि वह वास्तव में दूसरे ग्रह से एक विदेशी है जो यहाँ अच्छे भोजन के कारण पृथ्वी पर रह रहा है। वास्तव में उसके पास कुछ सुपर पावर है जो आसानी से खेल को अपने पक्ष में कर सकते हैं। और हमने यह भी उल्लेख किया है कि उसने अब तक शक्तियों का उपयोग नहीं किया क्योंकि उसे किसी को चोट पहुँचाने का डर था, लेकिन अब जबकि उसकी टीम की जीत लाइन पर है, यदि आपको एक विदेशी बनना होगा। हैरानी की बात है कि उनसे इतना बड़ा मोटा होने से परेशान होने के बजाय ग्रामीण उत्सुक हो जाते हैं और उसे अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन दिखाने के लिए प्रोत्साहित करना शुरू कर देते हैं। यहाँ तक कि दूसरी छमाही भी एक चट्टान पर शुरू होती है जिसमें उसकी शक्तियों का उपयोग पूरी तरह से अलौकिक कलाबाजी और त्रुटिहीन दृष्टि के साथ नाटक पर हावी हो जाता है। वह 3 गोल करने के लिए अपनी टीम का नेतृत्व करता है और खेल की गर्मी में खेल को 4-4 पर बांधता है और हेरोडियन में से एक के साथ लड़ाई में भी शामिल हो जाता है, जिसके परिणाम स्वरूप अंत में वह पेनल्टी बचाता है, लेकिन उसके हाथ घायल हो जाते हैं और वह खेलने के अयोग्य हो गया है। अब रोस्टर पर कोई गोलकीपर नहीं है जो आगे बढ़ चुका है और स्वयं सेवकों को खेलने के लिए वह जल्द ही एक ईंट की दीवार में बदल जाता है और अपने रास्ते में आने वाली हर चीज को बचाता है। अब अंतिम लेकिन केवल कुछ सेकंड शेष हैं। हवा में बुरी छलांगे हैं और एक क्रूर शॉट लॉन्च करता है जो जीत के लक्ष्य के रूप में समाप्त होता है। गांव भड़क जाता है और जयकार करता है और आपको कॉल करता है। विरोधी टीम की भी सराहना करता है और उसने उल्लेख किया है कि वह सौदे का अपना हिस्सा रखेगा और मिलान के ग्रामीणों से दूर रहे। लेकिन जीत की चट्टान के दुखी होने के बावजूद उनका मानना है कि लेगर ने पहले ही अपनी पत्नी सीपीओ को बंधक बना लिया है और उन्होंने गांव छोड़ने और एक बार और सभी के लिए घूमने की योजना बनाई है। जाने से पहले वोल्टेस्को को अपनी घड़ी और अपनी सगाई की अंगूठी मुझे उपहार में देता है। अचानक एक चमकीला फ्लैश दिखाई देता है और पतली हवा की चट्टान से सेको प्रकट होता है और अपनी पत्नी के रहस्य को देखकर हैरान होता है। फिर पता चलता है कि कम अंधेरे के साथ छोड़े गए एक रिफिल के बाद वह इंटरनेट पर आई और 1 लाख साल पुरानी अंगूठी और घड़ी के बारे में सीखा जो मिली थी पुरातत्वविदों के एक समूह द्वारा एक गुफा में अनुसंधान की तलाश में। और अंगूठी और घड़ी के बारे में क्या उसने महसूस किया कि वे वास्तव में चट्टान थे। फिर उसने सभी बिंदुओं को जोड़ा और ऐसा करने के लिए कि उसके सामने की चट्टान एक धोखेबाज लोगो थी और उसने आयोजित किया बंदूक की नोक पर उससे उसके पति की लोकेशन के बारे में पूछताछ की। काश वह लकड़हारे की टाइम मशीन चलाती तो कुछ देर बाद ही दंपति को विदाई देने के बाद सभी गांव वाले अपनी टाइमलाइन पर वापस आ जाते और जैसे ही वे वापस लौटते हैं वे गांव में लागर भेजते हैं। पहले तो ग्रामीणों ने यह मान लिया कि वह एक चट्टान है और उन्होंने उससे विनम्रता से बात करने की कोशिश की, लेकिन जब अभिमानी लोगों अश्लील हरकत करने लगता है तो उन्हें एहसास होता है कि वह एक धोखेबाज है। वह जल्दी था क्यों नहीं देखा कि आपको गुफाओं के एक समूह पर शोध करना है और शिफ्ट करना है। मामले को बदतर बनाने के लिए कालिया और अन्य लोगों को यह भी पता चला कि यह एक लोगो स्पेसशिप था जो कई साल पहले उनके गांव में आया था और कोहमों को मार डाला था। गुस्से में भीड़ लोगों को देखकर अंततः डरने लगता है और लोगों से अनुरोध करता है कि लोग उसे अकेला छोड़ दें, लेकिन कोई भी फिल्म नहीं सुनता है और कहता है कि ग्रामीण धीरे धीरे उसे पकड़ने के लिए लकड़हारे के पास जाते हैं, लेकिन इससे पहले और टी-रेक्स कहीं से भी पॉपअप करता है और उन्हें पकड़ लेता है। इस तरह के और वीडियो के लिए सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन चालू करें और चैनल को मदद करने के लिए एक लाइक छोड़ें। देखने के लिए धन्यवाद।